नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का दूसरी इकाई का एक नया पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है शिष्टाचार और जिसकी विधा है चरित्रात्मक कहानी। रचनाकार है भीष्म साहनी। जब हमारे भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब जो अब पाकिस्तान में है, तो रावलपिंडी में 8 अगस्त 1915 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 11 जुलाई सन 2003 में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। इनकी प्रमुख कृतियाँ भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि कहानी संग्रह, झरोखे, तमस, पुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि उनके उपन्यास, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि उनके नाटक और आज के अतीत ये उनकी आत्मकथा है। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। चरित्रात्मक कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण कहानी, उसे चरित्रात्मक कहानी कहते हैं। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जन्म जन्म का साथ निभाने वाले पति पत्नी, इनके बीच तथा नौकर और मालिक इनके बीच कैसे संबंध होने चाहिए, उनका एक दूसरे के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए तथा नौकर को अपने मालिक के प्रति अपने कर्तव्य का एहसास क्या होता है और एक ऐसे कार्य पर पश्चाताप जो जानबूझकर नहीं किया गया आदि विविध प्रकार की स्थितियों का उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से तथा मार्मिक ढंग से लेखन किया है। तो आइए पाठ को आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पाठ का नाम है शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ होता है नैतिक तथा सभ्यतापूर्ण आचरण या व्यवहार। इससे पहले कि हम पाठ शुरू करें, विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया है, उनका अर्थ मैं विवेचन देते हुए बतलाया करूँगा। किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उनके पात्रों का परिचय करना भी आवश्यक होता है। तो बाबू राम गोपाल परिवार के प्रमुख है, उनकी पत्नी और 5-7 साल का उनका छोटा बेटा भी है उस परिवार में, और हेतु नाम का एक नौकर भी है घर में। इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु नौकर हेतु ही है। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए, तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया, जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपए। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती जी बोली। ये मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। देखिए बच्चों, इस परिवार के लिए एक नौकर की सख्त आवश्यकता थी। बाबू राम गोपाल की पत्नी, उन्होंने कई दिनों से कह रखा था कि मुझे घर में नौकर चाहिए। तो बड़ी मेहनत के बाद या बिना थके बाबू राम गोपाल लगातार 3 दिन तक खोज करते रहे और इन्होंने एक नौकर ढूंढकर श्रीमती जी के सामने पेश किया। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे ही श्रीमती जी ने नौकर की तरफ देखा, सिर से पांव तक देखा, यानी पूरी तरह से उसे निहारा, बिल्कुल ध्यान से देखा, तो उन्होंने उसे देखते ही अपना मुंह पलट लिया, यानी नाराजगी प्रकट की। कहने का मतलब है उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि उनके कहने पर नौकर को लाया गया है। उल्टा उसने क्रोध में आते हुए कहा कि ये बनमानस अर्थात जंगली आदमी को तुम न जाने कहां से पकड़ के लाए। ये तो इतना बदसूरत है कि इससे मैं काम लूंगी या लोगों से इसे छिपाती फिरूंगी। लेकिन पत्नी को खुश करते हुए बाबू राम गोपाल कहने लगे, अरे तुम जानती हो इसे केवल हमें कितनी तनख्वाह देनी है? तो महीने के केवल 12 रुपए। इससे भला सस्ता नौकर हमें कहाँ मिलने वाला है? मतलब इसमें हमारा कितना फायदा है? तो पत्नी ने कहा कि उसका काम भी वैसा ही होगा, असंतोषजनक। फिर पति बोले कि मुझे तो इसका अनुभव नहीं है भाई, अभी अभी आया है, इसके बारे में मैं भला क्या बता सकता हूँ। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गई, यानी उसे और गुस्सा आया।
तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो, जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। यानी पत्नी ने पति को साफ साफ कह दिया कि मुझ पर इतनी मेहरबानी करो कि तुम अभी से दूसरे नौकर की तलाश जारी रखो, ताकि जैसे वो मिले मैं इसे निकाल कर बाहर कर दूंगी। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। अब नौकर के मुंह से श्रीमती जी ने जो जानकारी हासिल की वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इतना जरूर है कि अभी आए हुए नए नौकर के प्रति श्रीमती जी के मन में किसी प्रकार की हमदर्दी या सहानुभूति नहीं है। वो तो बस जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए वो तरह तरह के प्रश्न पूछती रही। तो ये नौकर कहाँ से आया था? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के नज़दीक एक छोटे से गांव में ये रहने वाला था और वहाँ से वो यहाँ पर आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत यानी अस्त व्यस्त फैले हुए, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। अब न जाने दूसरा नौकर कब मिले, तो जब तक ये यहाँ पर रहेगा उससे काम किस तरह से करवाना है। इसलिए उसने उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी कि खबरदार, अगर तुमने काम में आनाकानी की या चोरी चकारी का ख्याल तुम्हारे मन में आया तो सीधे मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी और एक एक पैसे का हिसाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। नौकर देखने में ठीक नहीं है, चपटी नाक है उसकी, माथा भी छोटा है, अस्त व्यस्त फैले हुए दांत है, मोटे हाथ और छोटा सा कद, बौने किस्म का ये आदमी है। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यो भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों से बात करती। दोनों के लगाम खींच कर रखती। बच्चों, हम आम तौर पर देखते हैं कि नौकरों के प्रति लोगों के विचार कुछ अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ कारण भी होता है। कई बार हम सुनते हैं कि किसी जगह पर नौकर ने अपने मालिक के साथ धोखा किया या मालिक को चूना लगाकर भाग गया या नौकर ने उस परिवार के बारे में सारी गुप्त जानकारी हासिल करते हुए रात में वहां डाका डाल दिया। हालांकि सभी नौकर ऐसे होते नहीं है, लेकिन एक के करने से सभी नौकरों के बारे में ऐसी राय आमतौर पर बन जाती है। इसीलिए इस परिवार की श्रीमती जी का भी यही मानना था कि सभी नौकर झूठे होते हैं, गली जाने गंदे होते हैं और व्यभिचारी होते हैं। उन पर किसी भी हाल में ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। सबके सब झूठ बोलते हैं और मौका मिलने पर पैसे भी चुरा लेते हैं और काम मिलने के बावजूद भी नौकरी की तलाश में इसलिए रहते हैं कि वे झूठ मूठ में अपने घर से किसी बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। यानी घर पे कोई बीमार है और वो कुछ दिन की छुट्टी चाहता है ताकि उसे मालिक छोड़ दे। ऐसे नौकर निश्चित रूप से कपटी होते हैं, धोखेबाज होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, श्रीमती जी के मन में नौकरों के प्रति किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं है और कुल मिलाकर उनका स्वभाव ही ऐसा है कि घर में पति से ज़्यादा उनकी ही हुकूमत चलती है, उनका ही शासन चलता है। उनके स्वभाव की और एक खासियत है कि जब उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो नौकर के साथ गालियों से बात करती और पति के साथ अंग्रेजी में बात करती। नौकर को अपने नियंत्रण में वो रखने की कोशिश करती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नॉवेलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। श्रीमती जी को जासूसी किताबें या उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था और इसीलिए नौकर की हर क्रिया पर वो बारीकी से नजर रखती। जैसे कि उसने कितना घी इस्तेमाल किया, रोज कितनी रोटियां खाता है, अपनी चाय में कितनी शक्कर डालता है। ठीक है, जैसे भी हो काम चलने लगा।
हेतु अरूप तो था ही, उस पर उजड्ड और गंवार भी निकला। अर्थात वो देखने में तो ठीक था ही नहीं, लेकिन वो अशिष्ट भी था और मूर्ख भी था, ऐसा श्रीमती जी को लगा। क्यों भला? तो उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। तो कई बार उसके मोटे हाथों से कांच के गिलास टूट जाते या पर्दों पर दाग धब्बे लग जाते, और कभी कभी काम थोड़ा अस्त व्यस्त तरीके से वो किया करता था। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, अर्थात निकाल देती। यानी उसे इतना गुस्सा आ जाता, शायद वो कह पड़ते कि हेतु बस करो, अभी काम करना तुम बंद करो। लेकिन श्रीमती भी मजबूर थी, दूसरा नौकर अभी तक तो मिला नहीं था। तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी, यानी वो वहां पर टिका हुआ था। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। यानी पता नहीं उन्होंने दिल से दूसरा नौकर ढूंढने का विचार ही त्याग दिया। नौकर उजड्ड और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपए। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। माना कि नौकर से कुछ गलतियां हो जाती थी, लेकिन वो ज्यादा खाता नहीं था और तनख्वाह भी उन्हें कितनी देनी पड़ रही है, महीने के केवल 12 रुपये। और उस पर भी उससे अगर कोई नुकसान हो भी जाता है तो वो नुकसान उसके तनख्वाह में से वो रकम काटी जाएगी। तो गांव का भोला भाला नौकर शहरी नौकर के रूप में परिवर्तित होने लगा और ऐसे ही 3 महीने बीत गए। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो 4-8 बरस का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे की छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। विद्यार्थी मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार 16 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख संस्कार होता है मुंडन संस्कार, यानी सर के सारे बाल निकाल देना। बुद्धि, विद्या, बल, आयु, तेज, इन सब में मुंडन संस्कार करने से वृद्धि होती है और घर में शांति और आनंद का माहौल होता है। इस दृष्टि से ये मुंडन संस्कार किया जाता है। जब बच्चे की उम्र 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसी होती है तो ये किसी धार्मिक स्थल पर या अपने घर पर भी ये संस्कार किया जा सकता है। तो बाबू राम गोपाल के परिवार में उनका जो छोटा बच्चा है, उनका मुंडन संस्कार होना था और उसी तैयारी में पति पत्नी दोनों जुट गए। और आप तो जानते हो बच्चों कि घर में जब ऐसा कोई उत्सव या त्योहार होना होता है तो उसकी ढेर सारी तैयारियां करनी पड़ती है। इसलिए नौकर पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान श्रीमती जी नहीं दे पा रही थी। आटा, दाल, घी, शक्कर, इनसे उनका ध्यान हट गया और माँ की जो ममता होती है, वात्सल्य होता है, उसके खातिर उसका सारा ध्यान तैयारियों में लग गया। जैसे कि रंग बिरंगे खिलौने खरीदना, कपड़े खरीदना, मंडप या बाजे का प्रबंध करना, मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखना। और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जो चाबियों का गुच्छा अलमारियों का हमेशा श्रीमती जी के पास रहा करता था, वो नौकर के हाथ में चला गया, अर्थात उसे दिया गया। वो आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों व तांगों पर बच्चे के लिए उपहार लेकर आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। सारे घर में खुशियां और प्रसन्नता का वातावरण बन गया था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे, इतने व्यग्र थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। और ये स्वाभाविक बात है। बाजे बजने लगे, घर में रिश्तेदार आने लगे, तांगों पर बच्चे के लिए उपहार लाने लगे, कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल और मित्र मंडली का हंसी मजाक। इनके कारण सारे घर का मानो वातावरण ही बदल गया। जिस घटना के कारण कहानी में बिल्कुल एक नया मोड़ आया, उस घटना को अब हम लेते हैं।
ऐन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर यानी महाशय, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। का स्वागत सत्कार कर रहे थे और ऐन उसी समय हेतु उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और छुट्टी मांगने लगा। राम गोपाल एकदम परेशान, क्या बात है? हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दे, छुट्टी दे दे, आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूं। श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी उट्टी नहीं मिल सकती, मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे, एकदम परेशान हो गए, क्योंकि बाबू राम गोपाल की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ, यानी अपनी बात पर अड़ा रहा, तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया, अनियंत्रित हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चांटा दे मारा। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है। चांटे की आवाज दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चांटा पड़ा है, आंखें फेर ली। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी, यानी उसका ध्यान एकदम टूटा। हो न हो इसमें कोई भेद है, राज है। मैं भी कैसे मूर्ख जो इस लंपट पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। घर की अति व्यस्तता के कारण मैंने नौकर पर विश्वास कर लिया और चाबियों का गुच्छा मैंने इसके पास दे दिया। अब वो पछताने लगी। इसने न मालूम किसके चीज पर हाथ साफ किया है, यानी चोरी करी हो, जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया है। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी, डांट वो पिलाने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। माना कि हेतु को श्रीमती जी के यानी मालकिन के डांटने की आदत सी हो गई थी, फटकार सुनने की आदत सी हो गई थी, लेकिन अब की बार उसने ऐसे ऐसे शब्द सुने जो उसने इसके पहले कभी नहीं सुने थे। हो सकता है कि उसने डांटा हो, चोर, मक्कार, धूर्त कहीं का, नालायक, हमने तुझ पर भरोसा किया और इसका तूने ये सिला दिया। आखिर तूने अपनी औकात दिखा दी, नीच कहीं का, हरामखोर, इसमें जरूर तेरी कोई ना कोई चाल है, मैं जानती थी। शायद ऐसे ही कुछ शब्दों का उसने प्रयोग किया हो। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर, यानी उत्सव में बाधा पड़ती देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों, घर क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। जो नज़दीकी रिश्तेदार थे, मित्र मंडली थी, वो बाबू राम गोपाल के पास चली आई और वो भी सवाल पूछने लगे कि आखिर तुम घर क्यों जाना चाहते हो, वजह बताओ। क्योंकि सबको ऐसा ही लग रहा था, जरूर इसने कोई चाल खेली है या फिर जरूर इसने कोई चोरी चकारी की होगी, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। बड़े बेदर्दी से उसे धकेलकर बाजू कर दिया गया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ, आपसी बातचीत हुई। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, लोगों के सामने ज्यादा तमाशा नहीं होना चाहिए। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजा इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया और न हूं न हाँ चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे, यानी अपना नियंत्रण वो खोने लगे। उन्हें आशा थी कि इतना कुछ डांटने फटकारने के बाद हेतु फिर से अपने काम में जुट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, तीव्र आवाज में गुस्से के साथ बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई, अर्थात हेतु बार बार एक ही बात कहता रहा, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो दो एक मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आखिर उनके घर में आज एक अच्छा उत्सव हो रहा है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, तो कहीं अपशकुन न हो जाए, इस दृष्टि से उन्होंने सोचा कि चलो मामले को यही रोक लेते हैं। और इसीलिए मित्रों की सलाह पर हेतु का नाम पता लिख लिया गया। उसकी तनख्वाह जो कि 3 महीनों की नहीं दी गई थी, वो रोक ली गई और उसे जाने दिया जाए, ऐसा तय हुआ।
फिर बाबू राम गोपाल ने अपनी डायरी खोलकर हेतु का पूरा पता लिख लिया, उसका अंगूठा लगवाया और उसे बड़े ही निर्दयता के साथ अर्थात धक्के मारकर बाहर उसे निकाल दिया गया। और भला एक नौकर के साथ ऐसे लोगों से अच्छी उम्मीद भी कहाँ की जा सकती है। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की। वो देखने लगी कि पेटी में रखा हुआ सारा सामान सुरक्षित है या नहीं। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन एक एक करके जो याद आया गिन डाला। जो भी सोने चांदी के गहने थे या अन्य महंगी सामग्री थी, जो जो याद आता गया सब पड़ताल की गई। मगर बड़े घरों में चीजों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। माना कि कोई सामान गायब नहीं हुआ था, लेकिन उसके मन में ये आशंका पैदा हो गई कि हो सकता है कि हमारे घर में इसके अलावा भी कीमती सामान हो जिसकी उसने कभी सूची नहीं बनाई थी। उसे नौकर पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो पति को डांटने लगी, तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को यो भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है। बाबू राम गोपाल बोले, जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। वाह जी, 150 की चीज ले गया तो 20 रुपए तनख्वाह की वो चिंता करेगा? अगर वो कोई महंगी चीज चोरी के रूप में लेकर भागा हो तो तुम्हारे 36 रुपए की वो भला कैसे परवाह करेगा? ये उसके कहने का मतलब था। तुम अपनी चीजों को अच्छी तरह देख लो। अगर कोई चीज भी गायब हुई है तो मैं पुलिस को इतला कर दूंगा, सूचित कर दूंगा। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है। तुम समझे बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा? जो नौकर चोरी करके भागा हो, भला वो अपना पता सही रूप में लिखवाएगा? वैसे देखा जाए तो यहाँ पर यह किस्सा खत्म हो जाता है और बीच में बहुत सारा कालावधि, कुछ महीने गुजर जाते हैं। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज न मिलती तो वह हेतु को गालियां देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दे, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेश के कारण रुक जाते। जीवन का यह नियम है बच्चों कि कोई काम किसी के बिना हमेशा के लिए रुक नहीं जाता। माना कि नौकर चला गया था, लेकिन उसकी जगह पर अब दूसरा नौकर उस घर में रख लिया गया था। फिर भी मैं तुझे अपने काम से निकाल दूंगी, ये बार बार कहने वाली श्रीमती जी को कभी कभी हेतु की याद उस वक्त आती जब उसे कोई चीज न मिलती, और ऐसे समय वह हेतु को याद करते हुए गालियां भी देने लगती। पर बाबू राम गोपाल को मन ही मन कभी कभी पश्चाताप होता कि मैंने हेतु के साथ ठीक नहीं किया और उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास रुकी हुई है। वो एक नौकर आदमी था, उसे पैसों की आवश्यकता होगी तो मुझे उसके पैसे मनी ऑर्डर पर भेज देने चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में आता। लेकिन ये विचार तक ही रहता, उस पर कोई कृति नहीं की जाती, क्योंकि उन्हें अपनी श्रीमती जी से डर लगता था और कभी कभी उनके मन में हेतु के प्रति आशंका भी पैदा हो जाती। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े और वही शिथिल अरूप चेहरा। उन्हें तो पहले हैरानी हुई, अरे हेतु यहाँ फिर से कैसे? तो धर्मशाला के पास खड़ा हुआ हेतु बड़ा ही दुखी, निरुत्साही लग रहा था और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की छवि नहीं थी। वही बदसूरत चेहरा, वही फटे पुराने कपड़े, और इसलिए उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। शायद गुस्सा तो उनके मन में था ही, और इतने दिन तक वो वापस जो नहीं आया था, तो वहां जाकर उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। अरे तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? अभी अभी लौटा हूं साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया है अपना? उन्हें वो प्रसंग याद आया कि कैसे झूठे बहाने बनाकर ये चला गया था। जब मालिक ने पूछा कि काम कर आया है अपना, तो हेतु ने धीरे से कहा, जी। कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? गुस्सा अब भी उनका कम नहीं हुआ था, लेकिन हेतु चुप रहा। बोलती क्यों नहीं? क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूंगा, सच सच बता दो। ये सही है कि बाबू राम गोपाल की जगह पर अगर कोई भी दूसरा होता तो उनके मन में ये जिज्ञासा बनी रहती, आखिर ये क्यों गया था। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते।
बताऊं या ना बताऊं, शायद इसी उधेड़बुन में वो था। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता, मगर आंखें ऐसी छलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। बाबू राम गोपाल पसीज उठे। पता नहीं क्यों हेतु की ऐसी अवस्था देखकर और उसका भाव विवश होना, आंखों में आंसू आ जाना, उन्हें उस पर दया आने लगी। उनका दिल पिघलने लगा। अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले। जी, मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती हुई आवाज में हेतु ने कहा। बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते हैं, फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया, मगर तुम कुछ भी ना बोले। बाबू राम गोपाल को सचमुच नौकर से हमदर्दी हो गई। क्यों? हेतु ने धीरे से कहा। जी, वहां कैसे कहता? खुशी वाले घर में ये नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। देखिए बच्चों, ये वाक्य बहुत कुछ कह जाता है। थोड़ी देर के लिए बाबू राम गोपाल भूतकाल में चले गए। उन्हें वह प्रसंग याद आने लगा कि बार बार डांटने पर, फटकारने पर, तमाचा मारने पर भी उसने कारण नहीं बताया था। वो तो बस बार बार इसी बात के रट लगाए जा रहा था कि बस मुझे काम है, मुझे जाने दो अपने घर। लेकिन यहाँ पर उस समय नौकर की समझदारी का परिचय हमें मिलता है। वो जानता था कि अगर कोई शुभ घटना घटित हो रही हो तो ऐसे समय अपने मुंह से अशुभ वाक्य नहीं निकाला करते। अगर मैं उस समय कह देता, क्योंकि सारे घर में मुंडन संस्कार की तैयारियां हो रही थी, त्योहार मनाया जा रहा था, चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल, ठहाके लगाए जा रहे थे, और ऐसे वक्त अगर वो कह देता कि मेरा बच्चा मर गया है, मुझे जाने दो, तो शायद ये उस घटना के लिए अपशकुन माना जाता। कम पढ़ा लिखा और अनाड़ी होने के बावजूद भी हेतु ये समझता है कि किसी भी अच्छी घटना के समय अप्रिय बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, और ये उस पर डाले गए संस्कार भी है। जिस बाप के कलेजे का टुकड़ा अर्थात उसका लड़का हमेशा के लिए चला गया हो दूसरी दुनिया में, वो कितना दुखी होगा। मैं हेतु की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी उसने सच्चाई अपने मुंह तक नहीं आने दी और केवल यही रट लगाता रहा कि मुझे बस घर जाने दो। उसने शायद सोच रखा होगा कि दोबारा जब मैं लौट कर आऊँगा तो सारी सच्चाई मैं बता दूंगा। जब हेतु का वाक्य मालिक ने सुना तो देखिए, और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उजड्ड गंवार के मुंह की ओर देखने लगे। यानी जिसे उजड्ड और गंवार समझा जा रहा था, वह कितनी अच्छाई और मानवता का प्रतीक है, समझदारी का प्रतीक है, ये बात अब बाबू राम गोपाल की समझ में आ रही है। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ, ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस पाठ में हमने देखा कि बाबू राम गोपाल के परिवार में श्रीमती जी के मन में नौकर हेतु के प्रति जो गलत धारणाएं पैदा हो गई थी, और जो चोरी का आरोप भी उसने उस पर लगाया था, और उसके चले जाने के बाद उन्होंने एक एक चीज़ जो उन्होंने ट्रंक में रखी हुई थी उसे चेक किया था। लेकिन वही नौकर हेतु कितना समझदारी का परिचय देता है, ये हमने इस पाठ में देखा है। तो पूरी तरह से सच्चाई जाने बगैर हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा अपने मन में नहीं बनानी चाहिए, और नौकरों के साथ भी मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पत्नियों ने अपने मन में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और पति की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। उसके अस्तित्व को ठेस पहुंचेगी ऐसा कोई बर्ताव या ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करूंगा कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी डालिएगा। धन्यवाद।